संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला राग उत्सव। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित नयन घोष। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। तो आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। संगीत सरिता के सभी सुनने वालों का हृदय से स्वागत है। पंडित जी, भारतीय शास्त्रीय संगीत को हमारे देश के बड़े बड़े कलाकारों ने दूर दूर तक फैलाया है, उसका प्रचार प्रसार किया है। अब दुनिया के हर कोने में भारत का संगीत सुना जाने लगा है। आपको भी मौका मिला है विदेश जाने का, और इसमें विदेशों में हमारे संगीत को किस तरह से लिया जाता है, कैसे ग्रहण किया जाता है, कैसे रिस्पांस मिलता है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मेरे पिताजी पंडित निखिल घोष जी मुझे और मेरे छोटे भाई जी, जो अभी अभी जिसका देहांत हुआ, स्वर्गीय ध्रुव घोष, सारंगी वादक, हाँ, हम तीनों का एक टीम उन्होंने 1970s में तैयार किया था जी। और ख़ास करके पंडित रविशंकर जी और उस्ताद अली अकबर खान साहब ने, ये लोग तो पहले हमारे भारतीय संगीत का प्रचार बाहर किया पाश्चात्य देशों में जी। और उसके बाद डिटेल में बड़े छोटे जगह पूरा कवर करके भारतीय संगीत को, उसकी प्रचार करने में मेरा पिताजी का बहुत योगदान था और उनके साथ हमने असिस्ट किया, उनके साथ हम दोनों भाइयों ने। तो हम लोगों ने 45 साल हो गए अभी, हम लोग पूरी विश्व में, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फार ईस्ट में सब जगह, काफ़ी ऐसी जगह जहाँ कभी हमारे भारतीय संगीत पहुंचा नहीं था, वहाँ तक गए, लेक्चर्स दिए, बजाए, परफॉर्मेंसेस हुए, इंटरव्यूज़ हुए, रेडियो रिकॉर्डिंग्स, टेलीविज़न रिकॉर्डिंग्स होते करते करते भारतीय संगीत काफ़ी वहाँ, उस ज़माने में 70s में जब बहुत कम लोग जानते थे, तो वो करने का एक मौका मिला, संगीत का सेवा करने का मौका मिला। जी जी। विदेश से कुछ विद्यार्थी आपसे सीखने भी आए होंगे? बहुत जी, बहुत आते हैं। आज तक तो कई गिनती नहीं रखे, 200-300 लोग आके सीख के गए। उसमें से कुछ बहुत अच्छे काबिल जी कलाकार बने विदेशियों में। अच्छा तबला और सितार बजाने वाले हमारे शिष्यों में। वाह। तो रागों की चर्चा की ओर बढ़ते हैं जी। पंडित जी, राग कामोद की आज बात करेंगे जी। क्या बताना चाहेंगे आप इस राग के बारे में? मेरा बहुत पसंद का राग है। हाँ जी। लेकिन मैं कभी कभी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता हूँ कि इस राग को तंत्र में साजों पर क्यों नहीं बजाया जाता है उतना। मैंने बहुत कम आर्टिस्टों का ये सुना है, बहुत गाने में तो कई लोगों को सुना है, लेकिन ये राग ये भी हो सकता है कि साज पे बजाना ये थोड़ा विकट है। ये राग कामोद है कल्याण थाट का जी, और शाम का यानी रात का प्रथम प्रहर का ही राग है। और ये राग में दोनों मध्यम प्रयोग होता है, शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम। और ये राग के आसपास के राग जो मिलते जुलते हैं, उसमें से है हमीर, केदार जी, श्याम कल्याण, छायानट, ये बहुत मिलते जुलते आसपास के राग हैं। तो ये सारे राग ऐसे हैं कि बहुत अच्छी तालीम की ज़रूरत पड़ती है, वरना थोड़ा इधर उधर हो जाए तो दूसरे राग में प्रवेश हो जाता है। तो संभाल के चलना पड़ता है। लेकिन हर राग का रग, ये जितने 4-5 राग मैंने बताया आपको, हर राग का एक अलग ही पर्सनैलिटी है। तो राग कामोद जो आपके सामने पेश करूँगा, ये मुझे तो बड़ा मज़े का राग लगता है, बहुत आनंद पाता हूँ मैं इसमें।
शीस पे सेरा बंधाया हमारे मुराद। चलो री सखी सब मिल कर देख बनरा बनी को करवा लगाया हमारे मुराद। क्या बात है पंडित जी, इस धुन को सुनकर के चित्रलेखा फिल्म का गीत याद आ रहा है जी, जो लता जी की आवाज में है और इसके बोल साहिर लुधियानवी के हैं, संगीतकार रोशन जो अपने श्रोताओं को ये गीत सुनवाते हैं। एरी जाने न दूंगी। बिल्कुल सही पहचाना आपने। बहुत सुंदर।
उत्सव। श्रोताओं, संगीत सरिता में आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित नयन घोष। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।